अस्सलाम वालेकुम तमामी ख़वातीन हज़रात। तो ये खुलासा सिया और सफ़ेद का है। ये कहानी, ये खुलासा एक उस्ताद का है जिनके पास रुपया पैसा तो नहीं था कि वो अपनी बच्चियों को देते, लेकिन उन्होंने अपनी बच्चियों को तालीम के ज़ेवर से मालामाल कर दिया था कि अगर कोई उन पे बुरा वक्त पड़े तो वो अपनी किफ़ालत खुद कर सकें। लेकिन मुआशरा कुछ ऐसा है कि जब शादी होती है तो उसको जहेज़ देना होता है। तो उस्ताद के पास इतना रकम थी कि साजिदा के टाइम पर उन्होंने उसकी शादी करवा दी और जहेज़ दे दिया। लेकिन जब मैमुना की बारी आई तो जहेज़ के लिए उनके पास फूटी कोड़ी तक नहीं थी, जिसकी वजह से मैमुना की शादी नहीं हो सकी। अपनी हयाती में वो सोच रहे थे कि मैमुना की शादी करवा दी जाए, लेकिन उनका इंतकाल हो गया। लेकिन अपनी हयाती में जिस स्कूल में वो उस्ताद थे वहाँ पर उसको उस्तानी रखवा दिया। मैमुना दिल बर्दाश्ता होती और वो अपनी ज़िंदगी उसने बोर्डिंग स्कूल में ही गुजार दी। वो ना बाहर जाती और सिर्फ़ अपने आप को आईने में जब देखती तो उसके अपने सफ़ेद बाल दिखते, जिसको उसको पता चलता कि उसकी उम्र किस तरीके से ढल रही है। वो बहुत दिल बर्दाश्ता थी, लेकिन उसने सोचा कि मेरे पास कुछ रकम तो जमा है कि मैं उस रकम को जोड़कर कुछ ज़ेवर बना लूँगी अपने लिए। अब वो यही सोच रही थी कि अगले ही दिन उसकी एक बहन साजिदा उसको ख़त मौसूल होता है कि उसको वो बुलाती है कि तुम आओ दिल्ली, वहाँ पर आके हमारे साथ कुछ दिन गुजारो। वो दावत को कबूल कर लेती है और चली जाती है मैमुना साजिदा के पास। अब जो उसके पास रकम होती है, जो उसने अपने लिए जमा की हुई होती है कि बुरे वक्त में उसका साथ देगी, वो अगर शादी होती है, जेवर होंगे तो उसकी शादी भी बआसानी हो जाएगी। लेकिन वो फिर से उस रकम को तोड़कर अपनी बहन साजिदा के बच्चों के लिए खिलौने ले लेती है और वो दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली जब पहुंचती है तो उसके बहन के जो शौहर होते हैं, क्या बहनोई, उसको दिल्ली घुमाने लेके जाते हैं, जहाँ पर किनाट पैलेस है। ठीक है, आई कैन नॉट प्रोनाउंस, मतलब हो सकता है गलत प्रोनाउंस किया हो, तो किनाट पैलेस लेके जाते हैं उसको घुमाने के लिए। अब जब वो वहाँ पर जाती है तो उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ती है जो काफ़ी देर से उसका पीछा कर रहा होता है। मैमुना को वहम हो जाता है कि शायद ये लड़का मुझे पसंद करता है, इसीलिए मेरा पीछा कर रहा है। तो अगले दिन वो फिर से बाहर जाती है, लेकिन इस दफ़ा वो काफ़ी तैयार श्यार होकर निकलती है कि लड़का वो फिर से नज़र आएगा उसको और उसका पीछा करेगा। लेकिन जब वो तैयार श्यार होकर निकलती है तो देखती है कि वो लड़का कोई अच्छे घराने का या अच्छे ख़ानदान का नहीं, बल्कि वो अपने दोस्तों के साथ जब वो तैयार बाहर निकलती है तो उसको छेड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से घर वापस पहुँचती है। जब उसका वहम टूटता है तो वो बहुत रोती है और कहती है कि जो मेरे पास आखिरी रकम थी वो भी मैंने तोड़कर उसको मैंने बच्चों के खिलौने में लगा दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं वापस 10 साल पीछे चली गई। और इसके बाद वो अपनी पूरी ज़िंदगी बोर्डिंग स्कूल में गुजारती है।